मैं हूँ डाइटिशियन आकांक्षा और आज मैं आपको बताऊंगी बैलेंस डाइट क्या होती है। जैसे सभी लोग जानते हैं कि बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है। बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कितनी है वो बैलेंस अमाउंट में होना चाहिए। लेकिन वो बैलेंस अमाउंट कितना हो ये सबको जानकारी नहीं, तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगी। बैलेंस डाइट जानने से पहले हम ये जान लें कि वो हमारे जो खाने के न्यूट्रिएंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। जैसे 5 तरह के न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके अलावा हम वाटर भी लेते हैं लेकिन वो एक न्यूट्रिएंट नहीं है, इसलिए उसे न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो उसकी रिच सोर्स क्या है, मतलब हमें वो किन चीज़ों से मिलता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तो हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे कैसे। ऐसे ही प्रोटीन, फैट, सारी चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों की जानकारी हमें होना ज़रूरी है, जब भी हम बैलेंस डाइट अपनी पूरी कर सकते हैं। हमारे खाने की जो थाली होती है उसमें हमारे ये पांचों न्यूट्रिएंट जब प्रॉपर क्वांटिटी में हमारी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस क्वांटिटी में रहते हैं, उससे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, एक थाली में कार्बोहाइड्रेट कम से कम 60% तक होना चाहिए, बाकी 30% तक प्रोटीन एंड 20% तक फैट। अब हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो उसके रिच सोर्स होते हैं जितने भी सीरियल्स एंड मिलेट्स होते हैं। सीरियल्स में जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा हो गए। ये मिलेट्स में जो मोटे अनाज होते हैं, बाजरा, जौ, ये सारे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं। इसमें कुछ वेजिटेबल्स भी आती हैं, जैसे जो रूट्स की वेजिटेबल्स होती हैं जो मतलब ज़मीन के नीचे होती हैं, जैसे कि आलू है, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। अब दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्स क्या होते हैं? वैसे तो जो हमारे सारे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन आइटम में ही होते हैं, जितने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो वेजिटेरियन सोर्स से अमाइनो एसिड्स होते हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं होते हैं, लेकिन सारे लोग नॉन वेजिटेरियन भी नहीं होते हैं। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए जैसे दालें हो गए, नट्स हो गए, मेवे हैं, ये सारे प्रोटीन के सोर्स होते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन आइटम है उसमें हो गए एग है, मिल्क है, नॉन वेज है, चिकन है, मटन है, ये सारे प्रोटीन के नॉन वेजिटेरियन सोर्स होते हैं। एंड लास्ट इज़ फैट। फैट के सोर्स तो सभी जानते हैं कि जितने ऑयल्स होते हैं, जितने फ़ैट होते हैं, घी, बटर, ये सब हमारे फ़ैट के सोर्स होते हैं। अब इसमें भी दो क्वालिटी के फ़ैट होते हैं, जैसे एक गुड फैट और एक बैड फैट। बैड फैट जैसे हम लेते हैं जो बहुत ज़्यादा बफेलो मिल्क से जो फ़ैट होते हैं वो हमारे बैड फैट में आते हैं। इसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल ज़्यादा होता है, एलडीएल, वीएलडीएल का लेवल भी ज़्यादा होता है। जो गुड फैट होते हैं जैसे एचडीएल हो गए, ये हमारे होते हैं पीनट ऑयल हो गया, जैसे मूंगफली का तेल है, सरसों का तेल है, सोयाबीन का तेल है, तिल का तेल है, ये सारे हमारे गुड फैट होते हैं। तो हम फैट ले तो रहे हैं लेकिन हमें कौन सा फ़ैट या कौन सा ऑयल ले रहे हैं यह भी हमें ध्यान रखना होता है जब भी हमारी बैलेंस डाइट पूरी होती है। अब बात करते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स की। अब विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलते हैं हमें। जैसे कि फ्रूट्स से हमें सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स मिलते हैं। हम जो भी फ्रूट्स लेते हैं उसमें विटामिन ए है, सी है, बी है, सारे होते हैं। और जितने भी वेजिटेबल्स लेते हैं उसमें भी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब जैसे मैक्रो मिनरल, माइक्रो मिनरल, ये सारी, आयरन है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इन्हें हमारी थाली में क्वांटिटी इसकी कितनी होनी चाहिए कि इस पर ये हमारी हाइट एंड वेट और एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। इसके लिए एक प्रॉपर डाइट चार्ट बनता है, जैसे कि हमारी हाइट कितनी है, वेट कितना है और हमारा एज क्या है और जेंडर क्या है, इसके हिसाब से हम डाइट चार्ट बना के देते हैं आप लोगों को। तो अभी तो मैं आपको सिर्फ बैलेंस डाइट में इतना ही बताऊंगी कि जैसे आप एक थाली लेते हैं तो कम से कम उसमें रोटी, सब्ज़ी, दाल और दही या फिर छाछ, सैलड हो गए, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, रूट्स के वेजिटेबल्स हो गए, ये सारी चीज़ें जब इंक्लूड होती हैं प्रॉपर अमाउंट में तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। थैंक यू।